फार्मूले पे लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ ऐसे फार्मूले साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक के कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जैसे 0 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश का जो मान होता है सॉल्व करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है और याद करने में भी प्रॉब्लम होती है। मात्र हमें 2 फार्मूला याद करना है, बाकी सब फार्मूला ऑटोमेटिक अपने आप से याद हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग साइन का फार्मूला लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो साइन की जगह पे हम लोग कॉस भी याद कर सकते हैं और कॉस के बाद हम लोग सेक और कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अगर साइन की वैल्यू हमें पता है तो कॉसेक का मान निकल जाएगा। और साइन की वैल्यू अगर साइन 0 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश का मान याद है तो हम लोग आसानी से कॉस 60 अंश का मान यानी कॉस 0 अंश 45 अंश 30 अंश 60 अंश 90 अंश का मान निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देखेंगे इसको, जैसे हम लोग याद करेंगे साइन थीटा यानी साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और साइन 45 अंश का मान 1/3 में 2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है और 90 अंश का मान 1 होता है। ये हम लोग याद कर लिए इसको। अब इसकी सहायता से हम लोग कॉस की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम लोग देखें साइन 90 अंश का मान 1 होता है और हम लोग कॉस में देखेंगे कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, यानी ये उल्टा चलेगा। अब यानी 1 हो गया और यहाँ पे √3/2 लिखा हुआ तो साइन 30 अंश cos 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा और cos 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा और हम लोग देखेंगे cos 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा और cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। अब cos का अपोजिट हमारा सेक होता है, यानी हमें 1 से डिवाइड कर देनी है, 1 से भाग कर देनी है, ऑटोमेटिक सेक की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे 1 से 1 में जब डिवाइड करेंगे हम लोग, यानी हम लोग लिखेंगे 1/1 होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सेक 0 अंश का मान 1 हो जाएगा और इसका मान जब 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2/√3 हो जाएगा। और 45 अंश का मान देखेंगे ये भी 1 से जब डिवाइड इसमें करेंगे यानी 1/√2 लिखा हुआ है, √2 लिखा और 1 से हमें डिवाइड करनी है तो ये √2 ऊपर चला जाएगा यानी √2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसमें भी जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो गया। जैसे ये लर्न होता है वैसे ये हो जाएगा यानी इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, 2 हो गया और √2 हो गया और 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया। अब इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे किस प्रकार से यहाँ से हम लोग आंसर निकालते हैं इसका। जैसे साइन 60 अंश का मान देखेंगे तो साइन 60 अंश का जो मान होता है ये √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। और हम लोग देखेंगे cos 30 अंश का मान, जो cos 30 अंश का मान होता है ये भी हमारा कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, ये √3/2 हो गया। प्लस साइन 30 अंश लिखा हुआ था, अब देखेंगे साइन 30 अंश का मान जो होता है ये 1/2 होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइन 30 अंश का मान 1/2, तो साइन 30 अंश की जगह पे हम लोग 1/2 रख देंगे। अब फिर इंटू लिखा हुआ था फिर इंटू लगा देंगे और cos 60 अंश का मान देखेंगे तो cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे। अब देखेंगे जब कड़ी के अंदर जो नंबर लिखा रहता है सेम सेम होता है तो उसका मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है और रूट हट जाता है और उस संख्या को एक बार हम लोग लिख देते हैं। जैसे √3 का मल्टीप्लाई जब √3 के साथ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये 4 हो जाएगा। प्लस लिखा हुआ था प्लस लिख दिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब एक चीज हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे कि होता क्या है जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, यहां से हम लोग देखेंगे ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। जब डिनोमिनेटर सेम सेम होता है यानी इसको अंश बोलते हैं इसको हर बोलते हैं, जब हर सेम सेम होता है समान होता है तो हर को हम लोग 1 टाइम राइट करते हैं यानी एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को सेम सेम हम लोग उतार देते हैं, यानी अंश वाले को सेम सेम हम लोग उतार देते हैं। तो 3 + 1 हो गया, अब 3 + 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये 4/4 हो जाएगा। नंबर सेम सेम है यानी अंक समान है तो ये कट जाएगा और इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये रहा थोड़ा साधारण क्वेश्चन। अब इससे थोड़ा टफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 अंश और cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश लिखा हुआ है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। देखेंगे 2 मल्टीप्लाई tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो स्क्वायर लगा हुआ तो इसलिए हम लोग भी इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस cos स्क्वायर 30 अंश लिखा हुआ है तो cos 30 अंश की वैल्यू हम लोग देखेंगे तो cos जो 30 अंश की वैल्यू होती है ये √3/2 होती है। क्या होती है, √3/2 होती है। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हमें भी इस पे लगाना है तो स्क्वायर हम लोग भी लगा दिए। माइनस sin 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। इसके भी ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो हमें भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा तो स्क्वायर हम लोग लगा दिए। अब देखेंगे हम लोग 2
2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे, चाहे 1 पे पावर 10 लिखा हो, 1 पे पावर 100 लिखा हो, कभी भी इसकी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी, यानी 1 हो गया। प्लस अब देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 3 कितनी टाइम है 2 टाइम है। हमने पहले बताया है जहां गाड़ी सेम होती है, अगर आपस में मल्टीप्लाई इसका होगा तो इसका जो आंसर आएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 3 हो जाएगा और नीचे देखेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। अब यानी इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा और 3/4 लिखा हुआ है 3/4 राइट कर दिए, -3/4 हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे 2 के नीचे 1 लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक चीज यहां से ध्यान देंगे, जिसके नीचे 4 नहीं होता है उसके साथ 4 का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1 से हमें 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, यानी 4 × 2 हो जाएगा। प्लस अब 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यानी 3 × 1 हो गया, माइनस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यानी 3 × 3 हो गया। ठीक, अब यानी इसके आगे हम लोग देखेंगे या इसको हम लोग यही कंप्लीट समाप्त कर सकते थे, ये माइनस में और ये प्लस में है तो इससे ये कैंसिल हो जाता, हमारा आंसर यहीं पे भी 2 हो सकता था। ठीक, अगर सपोज दैट यहाँ पे चेंज रहता है इसलिए हम बता रहे हैं, अगर यहाँ पे सपोज दैट चेंज दिया रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग 3 लोग का कैसे एलसीएम लेते हैं। अब ये 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 8 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, -3 हो गया। अब इसके आगे देखेंगे नीचे 4 हो गया। अब यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 8/4 हो गया और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में